नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। ये तस्वीरें हैं जिला सचिवालय रेवाड़ी की, जहां पिछले 25 दिनों से अभिभावक यहां अपने बच्चों की पाठशाला लगाने को विवश हैं, क्योंकि निजी स्कूलों की मनमानी और सरकार की कुंभकर्णी नींद के कारण इनके बच्चों को नियम 134 के तहत निजी स्कूलों में अब तक दाखिला नहीं मिल सका है। अभिभावकों ने जिला प्रशासन पर निजी स्कूल के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि इस कोरोना काल में यदि इनके बच्चों को कुछ हुआ तो यहाँ का प्रशासन व सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार होगी। यहाँ तब तक यहाँ बच्चों की पाठशाला लगाएंगे जब तक इनके बच्चों को दाखिला नहीं मिल जाता। तो वहीं दूसरी ओर बच्चों ने भी प्रोटेस्ट कर रहे डीसी अंकल हमारा दाखिला करवाओ, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, इस प्रकार के नारे लगाए। दिन से परेशानी हो रही है? एक महीना होने जा रहा है हमारे, ठीक है, और 20-25 दिन हो गए। हम डीसी यहाँ पे दफ्तर आते हैं, रोज हमें दिलासा दे के यहाँ से भेजा जाता है कि इस हफ्ते रुक जाओ, तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे, इस हफ्ते रुक जाओ, एडमिशन करवा देंगे। सर्दी का मौसम है, हम बच्चों को रोज लेके आते हैं घर से, और कोरोना का टाइम चल रहा है। अगर हमारे बच्चों का कुछ हो गया तो सरकार जिम्मेदार होगी इसका, ठीक है, इसका हर्जाना सरकार भरेगी। और सरकार की और स्कूल वाले की ये मिली भगत है। और उन्होंने बोला है कि क्या कहते हैं, हमने बोला था आप डिसीजन लो, सर डिसीजन नहीं बोला, हम डिसीजन नहीं ले सकते, हम उन पर सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते। हमने पूछा क्यों नहीं कर सकते, कि हम प्यार से ही करेंगे। तो मैंने प्यार की भाषा तो उनके समझ में आ ही नहीं रही है। हमारे को क्या कहते बहुत परेशान हो रही है, सर आप हमें बताओ हम कहाँ जाएँ। उन्होंने यहाँ बैठने से भी मना कर दिया हमारे से। कोरोना बढ़ रहा है, संक्रमण से खतरा है, बहुत बढ़ रहा है। हमारे को बोला था कि आप बच्चों को लेके मत आओ, आप भी मत आओ। तो हमने पूछा हम कहाँ जाएं यहाँ से, आप बताओ, हमें बताओ, हमारे बच्चों का एडमिशन करवाओ, हमें नहीं पता, हम आपको बच्चों से प्यार नहीं है, ये बात हमसे कह दी उन्होंने। बच्चे से प्यार नहीं है तो हम धरना क्यों रख रहे हैं यहाँ पे, भूखे प्यासे। यहाँ आने का टाइम पता है, घर जाने का टाइम नहीं पता। हमारे को कहीं यहाँ से वहाँ भेज देते हैं, कहीं वहाँ से वहाँ भेज देते। स्कूल में जाते हैं तो वो कह देते हैं कि डीसी से हमारी भी बात हो चुकी है, तुम्हारी बात होती है डीसी से। तो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। भविष्य खराब हो रहा है सर, देखो उनके हाथ में हमारा भविष्य, हमारा साथ में भी भविष्य खराब हो रहा है। हम 2 पैसे कमाते हैं, वो भी छोड़ के आ रहे हैं, किसी से मांग के पैसे लेके आ रहे हैं, किसी से ऑटो बुक करके ला रहे हैं, कभी किसी से स्कूटी मांग के ला रहे हैं। बताओ हम कैसे अपना गुजारा करें। गरीबों का मजाक हो गया, गरीबों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा है। और सरकार की तो आंखें बंद हो चुकी है, वो तमाशा देख रही है बैठ के सरकार। शिक्षा मंत्री जब क्या कहते खुद ही हाथ जोड़ के विनती कर रहा है स्कूल वालों से, उन्होंने सख्त कार्रवाई नहीं की कि मेरी कृपा है हाथ जोड़ के इनका दाखिला करा जाए, बल्कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। हमने न्यूज़ में देखा था शिक्षा मंत्री ने हाथ जोड़ के बोला कि इन बच्चों का दाखिला करा जाए। सर हम बहुत दिन हो गए यहाँ के डीसी के, कभी भी हो, कभी कहीं कभी स्कूल में जा रहे, कभी घर से, कभी बच्चों को साथ लेके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों का कुछ नहीं हो रहा है, ना तो एडमिशन दे रहे, न कह रहे कि आज आना, कल बताएंगे, परसों आना, ऐसे बोल रहे हैं सर हमें। कितने दिन से परेशान? हमें कम से कम हो गए 16 तारीख से चालू हुए हैं, और अब आज हो गई है 20-22 दिन हो गए हमें इधर के चक्कर काटते। 25 दिन हो गए आपको लगातार, आप यहाँ पाठशाला चला रहे हैं रेगुलर, हाँ जी। और अभी तक प्रशासनिक अगर अधिकारियों की बात करें तो लगातार आप अपनी मांग रख चुके हैं। हाँ जी। अभी तक जो है आपके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया, तो कब तक आप यहाँ बैठोगे? जब तक हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा हम यहीं पे धरना देके अपने बच्चों के साथ यहीं क्लास लगाएंगे। यही क्लास लगाएंगे। अगर आप बात कर ले प्राइवेट स्कूल वाले अभी आ रहे हैं, वो भी जो है लगातार प्रशासन से और सरकार से मिल रहे हैं बच्चों का एडमिशन ना करने पर, तो क्या कुछ कहेंगे? बस यही कहना है कि सरकार से कि हमारे बच्चों का एडमिशन जल्दी से जल्दी कराया जाए, क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। वैसे ही लॉकडाउन लगने की समस्या है, तो अगर एडमिशन नहीं होगा तो बच्चों का भविष्य खराब होता है। धरना से, अगर धरना तो आप लगातार 20 दिनों से दे रहे हैं, हाँ जी। 20 दिनों से प्रशासन लगातार आपकी मांग नहीं सुन रहा, तो फिर धरना देते रहो। प्रशासन तो यहाँ है ही नहीं, वो तो कहीं और है। हमें रोज की रोज आश्वासन देख के कह देते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अब 15 तारीख दी, अगर 15 तारीख को नहीं हुआ तो हम डीसी साहब को अपने बच्चों को सौंप देंगे कि जी आप संभालो हमारे बच्चों को। ठीक, कार है वो जल्द से जल्दी आ जाए। आज हमें इतने दिन हो गए हैं, रोज बच्चों को लेके आते हैं, यहाँ पे धरना देते हैं। फिर एडीसी मैडम से भी मिले थे हम पिछली बार जब लास्ट बार यहाँ आए थे, उनसे बात हुई है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि भाई
जल्दी से जल्दी करवाएंगे, लेकिन फिर से तारीख बढ़ा दी गई है। मैडम 15 तारीख। आश्वासन की छोड़ी आपको रेगुलर मिल रहा है। हाँ जी एक तरफ सरकार ने अभी स्कूल बंद कर दिए कि कोरोना की लहर आ रही है। जी। आपके भी नन्हे मुन्ने बच्चे आप यहाँ लेके बैठते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लग रहा इस कोरोना की लहर से? सर डर तो लग ही रहा है, पर क्या करे, अगर नहीं आएंगे तो फिर अभी तक आंखें मूंद के बैठी है सरकार। अगर वो जब तक जागेगी नहीं, जब तक हम धरना ही नहीं देंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चों को एडमिशन मिला कहीं है ना नहीं मिला है? कहीं बच्चों की जान को भी खतरा है यहाँ पर। बिल्कुल है, कोरोना की एडमिशन के गाइडलाइंस। साथ साथ बच्चों की जान को खतरा हाँ है। जी, तो क्या करें अब जब तक एडमिशन नहीं होंगे हम तो यहीं आएंगे। टीसी कटवा के बैठे हैं, एसएलसी हमारे हाथ में है, बताइए अब क्या करें। अगर ना इधर के बच्चे हैं ना उधर के, और ना तो ये एग्जाम दे पाएंगे और ना इधर रहेंगे, 1 साल बर्बाद हो जाएगा बच्चों का। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि सरकार जल्दी से जल्दी एडमिशन कराए। ठीक। 134 की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं जिले में। अगर बात करें तो 2000 बच्चों के आसपास यह भविष्य अदर में है। लगातार आश्वासन मिल रहा है, आप लगातार यहाँ पाठशाला भी लगा रहे हैं। अब कोरोना की लहर दस्तक दे रही है, स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं और बच्चे यहाँ पाठशाला लगा रहे हैं, तो आप किस तरह देखते हैं ये? देखिएगा, ये सरकार की नाकामी है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसके ऊपर सख्त कदम उठाए। बल्कि सरकार का ये लगता है कि स्कूलों से मिली हुई है सरकार, इसलिए गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार है ही नहीं। डेली बच्चे पाठशाला लगा रहे हैं और सरकार इसके ऊपर कोई देख ही नहीं रही है। इस वजह से क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? डेली अधिकारी हमें आश्वासन देते हैं कि हम कल करा देंगे, आज मीटिंग ले रहे हैं, परंतु कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं आ पा रहा। आप 2000 बच्चों का यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार पाठशाला अनशन, ये तरीका, अहिंसात्मक तरीका, ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन बार बार प्रशासन आपको आता है, एक आश्वासन दे देता है और आराम से अपनी कुर्सियों पर आराम फरमा रहे हैं, और आप बच्चे यहाँ जो धूप छाँव और बरसात में, यहाँ ठंड में जो है क्लास लगा रहे हैं। देखिएगा, डेली प्रशासन हमें आश्वासन दे देता है और कुछ अधिकारियों से भी बार बार वीकली क्या है डेट एक्सटेंड कर दी जाती है। जो पेरेंट्स के ऊपर है, ये एक झूठा आश्वासन है और इसके ऊपर ये गूंगी बहरी सरकार को शर्मानी चाहिए। इस प्रकार बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। कहीं जान का भी खतरा है बच्चों के साथ? बिल्कुल, कोरोना की जो लहर चल रही है उसमें भी जान का खतरा है और इसमें सरकार ने इसको देखरेख करके इसके ऊपर निर्णय जल्द से जल्द लेना चाहिए। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।